पंडित तोरा कलवा तद विद्यादात मनोमाया पंडित तोरा कलवा आप पंडित तोरा पहले आ गई यदा महांत भूतानि भूते सुचावचिष्य पृष्ठानि भाते शन्तिशम् एतावदेव जिज्ञासं तत् जिज्ञासुनात्मनः अनभय व्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वथा प्यारे भक्तों चतुश्रुति भागवत का एक भाव है भगवान का कहना है ड्रोन कैमरा लेकर बोल कि जब ये संसार नहीं था ड्रोन कैमरा ले लेना है आज संसार है तो मैं हूँ और जब ये संसार का लय हो जाएगा अर्थात प्रलय काल आएगा जो कुछ नहीं रहेगा चलेगी चल तो शेष मैं रहूंगा भगवान का कहना मैं था मैं हूँ और मैं रहूंगा अनवय व्यतिरेका थोड़ा करके देखिए ऐसा कहना है कौन बाबा कुछ ना कि माय मोबाइल है पहल का धुआं हो रहा है अर्थात सृष्टि है तो भगवान है सृष्टि नहीं रहेगी तो भगवान का नहीं भगवान का कहना है देखो आग है धुआं नहीं है तो भी आग है आग की स्थिति होती है जिसमें धुआं नहीं होता खिचड़ी खाएगा सर धुआं है तो आग है धुआं नहीं भी है तो आग है ये कहना है कि सृष्टि नहीं था तो मैं था आज सृष्टि है तो मैं हूँ और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं रहूंगा ये भगवान सत्यम परम सत्य स्वरूप परमात्मा ईश्वर सत्य है और कभी भी सत्य का विनाश नहीं होता है सामान्य हो क्या करो तुम 18,000 श्लोक का निर्माण किया 2 खंड में बना फिर निराश है नारद जी ने कहा आपको निराश हो कहा कि मैंने तो बहुत मोटा पोथा तैयार कर दिया इसका प्रचार वही करेगा जो पहले भगवान को देखा हो भगवान को कौन देखता है माँ के गर्भ से जन्म लेता है संसार को देखता है हमारे पास तब नारद जी गड़िया ले कहते तो सगरा के गड़िया पुरान काहे के सलाह कैलाश में जाते हैं और जाकर पूर्वक आज हमरा से पूछत रहे हम कहने रे तरफ देख जब वहां जाते हैं तो माता पार्वती जी नया ले वहां पर पुरान रोज पैसा हाजिर नहीं है हालत खराब उन्होंने कहा है माँ कल कहां चल रहे आपसे प्रेम नहीं करते हैं हमारे पिता से बोले खिचड़ चल रहा है जो खाएगा खिचड़ नारद जी ने कहा प्रेम करते हैं कौन मार खाई अगर प्रेम करते हैं तो बताओ मैं एक सवाल के गाड़ी ली गंगा सागर महादेव तो नए के किन गले बात है में मुंड का माला है नए किन लो हम तो कोने आज ले बताओ मैया ना जान आपको बताए हैं वो मुंड का माला तो है 10 दिया चल जाते नहीं लेकिन मैं कहता हूँ मैं सत्य बोलूंगा वो मुखमंडल जो है वो मुंड स्त्री का है पुरुष का है पूछ देखो देवर्षि नारद झूठ नहीं बोलते सच बात को केवल यहाँ से ट्रांसफर कर देते यहाँ से क्या झूठी अभी भी बोल रहे हैं और वास्तव में मुंड का जो मुखमंडल है मुंड है वो स्त्री का है सब्जियों बनवाओ लड़ाई तो लगा रहे हैं सब्जी बनाए भेजनी है ये बोल कर बोले माँ मैं चलता हूँ आपसे प्रेम नहीं करते हैं बोले ना कुछ लेना आएंगे कोई अपने पत्नी से कोई राज छिपाता है आपको अभी तक बताया नहीं ये लगा कर वहां से भाग गए नारद जी जब महादेव आए तो पार्वती जी गुस्से में बढ़िया कौन अच्छा चीज महादेव ने कहा क्या हुआ पार्वती आप मुंह लटका के क्यों बैठी गाड़ी नहीं करता क्या हुआ अच्छा लगता जब तक गाड़ी तरह भी पार्वती जी नहीं ने कहा स्वामी गाड़ी की क्या अच्छा बोलना लगे चाहेंगे पहले आप बताइए तनमन से हमारी सेवा नहीं की हाँ हमने तो कुछ कहा नहीं तो बताइए स्वामी आपके गले में जो मुंड का माला है वो कौन स्त्री का है महादेव का है। ये क्यों पूछ रही है अरे अरे पार्वती ये तो मेरा स्वरूप है मुंड का माला धारण करना भस्म लगाना नागराज को धारण करना ये सवाल आपका ठीक नहीं है पर्दा पूछ लिया कहाँ पर्दा वो लोग से ये देख ये आप आज आपको बताना होगा हाँ नहीं तो हम कूद पड़ेंगे कैलाश पर्वत से नीचे हम जान दे देंगे तब महादेव ने कहा
पार्वती ये जितना मुखमंडल देख रहे हो ना, ये मुंड, ये सब आपका ही तो है, मेरा। हाँ, आप जब जब मानव शरीर धारण किया और जब आप मर गई, शरीर का परित्याग कर दिया आपने, तो आपका मुखमंडल काट के हम माला में गूंथ लिए। आप इतना बार 108 का मुंडमाल है, 108 बार आप जो है जन्म ले चुकी है और मर चुकी है। अब पार्वती जी लज्जित हो, भोले भाले हमारे स्वामी हमें क्या क्या सोच के चरणों में प्रणाम करती हैं और कहती है स्वामी हमको अमर बना दीजिए, ना हम मरेंगी ना आप मेरा मुखमंडल काट के माला में गूंथ के ढोइएगा। आप इतना प्रेम हमसे करते, बोले हाँ पार्वती, तभी तो आपका माला देखिए हम गले में मुंडा आपका धारण। स्वामी कोई उपाय है तो कीजिए। हाँ उपाय है, अमर कथा सुनना होगा, आप तैयार हैं? हाँ मैं सुनूंगी, आप हमको अमर कर दीजिए, लेकिन एक सवाल है, आपको हुकारी भरनी होगी। हाँ, जहाँ हुकारी बंद होगा वहीं कथा विराम ले लेंगे, मैं कथा सुनाऊंगा, लेकिन आपको हूँ करना है बीच में। हाँ 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 करना होगा, हुकारी भरना होगा। हाँ मरेंगे स्वामी, आप सुनाइए। ठीक है, महादेव परमासन लगा देते हैं कैलाश पर्वत के ऊपर, एक वट वृक्ष के नीचे, बरगद के बर के पेड़ के नीचे परमासन लगा के और कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। पार्वती मैया जी हुकारी भर रही है, कथा चल रही है। दसम स्कंद में गोपी उद्धव संवाद से आया, पार्वती जी को नींद आ गई, पार्वती जी सो। तब कौन सहयोग किया है? सुखदेव स्वामी जी महाराज। बोलिए श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज की। भाई सुखदेव जी का कहले बड़े 2 स्कंद की कथा सुखदेव जी महाराज बढ़ाए, 10वें स्कंद में सो गए। और जब राधा रानी का लीला सुख था ना, राधा रानी का एक सुगा था जो प्रेम पत्र चिट्ठी लेके कन्हैया को पहुंचाते, कन्हैया का चिट्ठी राधा रानी को। तो जो सुगा कहा कि हे माते, हम देखना चाहते हैं मृत्यु लोक कैसा होता है। अच्छा 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 ठीक है। उस जीव को एक अंड में प्रतिष्ठित करके और वही कैलाशपुरी के ऊपर बर्फ वृक्ष के खोड़र में रख दिए। कौन? राधा रानी। समय आएगा तो तुम आ जाओगे संसार में। आज वही अंडा को फोड़ के सुखदेव स्वामी निकल चुके हैं। जैसे पार्वती जी सोई, बस सुगा जो है सुखदेव स्वामी हुकारी भरने लगे। हाँ हूँ करने लगे। कथा चल रही है, अचानक पार्वती जी जगी। स्वामी स्वामी हम तो सो गई थी। अरे तो हुकारी कौन भर रहा था? हमको पता नहीं है। और तो महादेव को लगा कि कोई राक्षस को नहीं सुन के अमर होना चाह रहा, चोरी से राक्षस अमर हो जाएगा। कौन हुकारी? चिंता हुई, जब दृष्टि दौड़ाए महादेव ने तो देखते हैं कि बरगद के वृक्ष के खोड़र में एक सुगा का बच्चा। बोले अरे अरे तू ही है? तू? मैं तुझे मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। हे त्रिशूल भगवान भोलेनाथ जैसे आगे भगे सुखदेव स्वामी बोले मारेंगे, हमको आज छोड़ेंगे नहीं। महादेव आगे आगे सुगा का बच्चा पीछे पीछे भोलेनाथ त्रिशूल लेके दौड़ रहे। तीनों लोग में दौड़ता दौड़ा दौड़ी हुआ और पुनः फिर आके पृथ्वी लोक में कहा गए, व्यास जी के आश्रम में कुटिया में आए। और व्यास जी की पत्नी अरणी माता सुबह के समय में चढ़ाई कर रही थी। मुंह खोली, बस मुख में प्रवेश करके उधर में चले गए। अब महादेव बोले कहाँ चल गई? कुटिया में गया तो गया कहाँ? चले गए अरणी माता के उधर में पेट। अब ये खोज रहे हैं। व्यास जी गंगा स्नान करने के लिए कमंडलू लेके आ रहे हैं तो देख रहे महादेव खड़े। महादेव चरणों में प्रणाम किए। महादेव आइए हमारे कुटिया में। महादेव ने कहा कि सुना, हम कुटिया में आए खातिर देखे आए, हमारा चोर घुसल बाता है घर।
हमारे कुटिया में चोर, अरे कैसा चोर है, हम तो यही खड़े हैं, अभी कोई गया नहीं है, हम किसी को देखे नहीं गया है। अच्छा तो महादेव एक बात बताइए, चोर का हुलिया क्या है? मोटा है, तगड़ा है, लंबा है, छोटा है, आदमी है या कोई और चीज है? क्या चोर है, क्या अपराध किया है? महादेव ने कहा सुग्गा का बच्चा है और अमर कथा सुन लिया है, उसको बिना हम मारे नहीं छोड़ेंगे। तब व्यास जी ने कहा हे भोलेनाथ, जैसा आपका नाम है वैसा ही आपका काम है। भोलेनाथ, जो जीव अमर कथा सुन लिया वो अमर हो गया, आप उसको मारेंगे कैसे? तब महादेव ने कहा कि सही है, व्यास सही कह रहे हैं, हम मारेंगे कैसे? हम काहे के लिए दौड़े इसके पीछे? और तब व्यास जी ने कहा हे भोलेनाथ, आप हमारे कुटिया को पवित्र कीजिए, आइए हमारे कुटिया में। अंदर आया महादेव को, अंदर कुटिया में बुलाते हैं, अर्घ्य पाद्य आसन देते हैं, बिठाते हैं, जल से चरण को धोते हैं, पूजन करते हैं और जलपान कराते हैं और वंदना प्रस्तुत करते हैं। आह, देवता तो हमने देखे हैं, लेकिन भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, आपके जैसा कोई देवता ही नहीं। बड़े भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं।
बोलिए शंकर भगवान की बोलिए आशुतोष भगवान की और इससे प्यारे भक्त महादेव का स्वागत गान भोलेनाथ के चरणों में वंदना प्रस्तुत करते हैं। व्यास जी महाराज जलपान कराते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। इसके बाद भोलेनाथ महादेव अपने कैलाश को प्रस्थान करते हैं। इधर 12 वर्ष होने को है, अग्नि माता के गर्भ से सूर्य स्वयं बाहर नहीं आ रहे हैं। तब भगवान श्रीमन नारायण सूक्ष्म रूप धारण करके अग्नि माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं और वचन देते हैं कि जाओ सुखदेव, मेरी माया तुम्हें नहीं लगेगी। 12 वर्ष के बाद सुखदेव स्वामी जी महाराज का प्राकट्य होगा। बोलिए श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज की जय। सुखदेव स्वामी जी महाराज का प्राकट्य और सुखदेव स्वामी जी महाराज सीधे खड़े हुए जंगल का राह ले लेते हैं, क्योंकि 12 वर्ष के है ना, चलते हुए जंगल में इसलिए गए क्योंकि पहले से ज्ञान था कि भगवान का भजन के लिए हमको मानव शरीर मिला है। व्यास जी रोकते रह गए, अग्नि माता रोकते रह गई, रोते रह गए और वो चल दिए। यम प्रवचन तमन पे तमते प्रकृत्यम द्वैपायनो विरहता तरया जुहा पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदु त्वं सर्वभूत हृदयं रोते बिलखते छोड़ के जंगल में जाकर कुटिया बनाकर और सुखदेव स्वामी जी महाराज भजन कर रहे हैं। नारद जी आए तो व्यास जी रो रहे हैं, बोले क्यों रो रहे हैं? मेरा बेटा 12 वर्ष के बाद हमको एक बेटा हुआ, एक पुत्र हुआ और वो हमारे आंखों के सामने चला गया जंगल, तो रोकते रहे रोए नहीं तो क्या? बोले रोने से बेटा आ जाएगा तो खिचड़ी उसको पचाने देर लगेगा। देखिए व्यास जी महाराज, मैं बताता हूँ क्या करना है, आपका पुत्र आ जाएगा। उसको भागवत जी का श्लोक गाने के लिए सिखाइए, और जहाँ कुटिया में जंगल में रह रहे थे वहीं जाके वो लोग आके सुनाएंगे। देखना वो आपका गया हुआ
भागवत जी के श्लोक से आकर्षित हुआ है। ये वाला बा सवेरे उठले चार चेला तैयार किया था कि गान सुना है। अरे ओकरा जी सुखदेव स्वामी जी जैसे इस श्लोक का गान सुनते हैं। अहो बकियम स्तनकाल जिघांसयानायद के साथी ले रे धातुषका कंबायानो शरणो ब्रजनिकं कंबायानो शरणं वैसे बात डाल दे श्लोक है बकासुर की बहन की जिसका नाम पूतना था। पूतना तो जहर पिलाने गई थी ना कन्हैयालाल पालने में, और जहर पिलाने वाली पूतना का भगवान ने उद्धार किया, वैकुंठ धाम में स्थापित किया और मातृ गति प्रदान। चल जा हम भूल जाते हैं हम उन्हें जाए चल जा बेटी चल जो दो दादी श्लोक का अर्थ सुन करके सुखदेव स्वामी कुटिया से बाहर आए। अरे इतना बढ़िया श्लोक आपने सुनाया, कहाँ से? हमारे गुरु जी के पास ऐसा ऐसा श्लोक 18,000 है, हमें सुनाएंगे। हाँ चलिए। और तब प्यारे भक्तों आगे आगे व्यास जी के शिष्य चेला और पीछे पीछे वो पुत्र अलबेला सुखदेव स्वामी महाराज चले आ रहे हैं। वेद व्यास जी महाराज के भाई पछाड़े अपने हृदय से लगाया, दोनों रो रहे हैं, किसी के आंसू बह रहे हैं। अन्य माता अपने गोद में धारण करती हैं, वात्सल्यता और बड़ी पयोधर से दूर का धार में झगड़ा कहां रे और तब कहे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म। हे पिताजी आपको छोड़ करके अब हम कभी नहीं जाएंगे। और इसके बाद आगे की कथा में शिशु जी महाराज कहते हैं स्वर्गवासियों, देवर्षि नारद के जीवन के बारे में पूछते हैं तो देवर्षि नारद ने कहा मैं दासी पुत्र था, चौमासा के लिए समय में संत पधारे। हमने कहा साथ में चलिए। उन्होंने महामंत्र दिया, कहा ये मंत्र जपो भगवान आपको दर्शन देंगे। भगवान ने दर्शन दिया और कहा महाराज के संख्या साहब में के कि ये तुम्हारा आखिरी जन्म है, इसके बाद तो मेरा पार्षद बनो। साथ में ले जाएगा। गोदोहन के समय में मेरी माँ को सर्प ने डस लिया, मैं भजन कर रहा था तो भगवान दर्शन देकर के बोल के चले गए। और एक दिन जंगल में मैं इसी तरह से हालत होता था, जंगल में आग लगी, मेरा जीवन लीला समाप्त हो गया। अंगूरवा पहुंचे ले लो हां रे आगे की कथा में कह रहे हैं हमरा से मांगा था को ही मन्ना से पूछिए जाके मन्ना से जो उजे देले हूं करे पंडित जी बोलो जो करे देला लिखा है तोरा कृपा से पूछे तो यार हो गया। दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य जो प्लायर में जोड़ के नया लिया के काट के धो देले ना दुर्योधन ने कहा अब हमें जानते तो प्लायर पांचों पांडवों का सिर काट के ले आओ। चादर तान के सोए हुए थे वो पांडव नहीं थे, पांडव के पुत्र थे। काफी जरूर के लागे साले डिब्बा से खोल के फट टांग देले टांग के काट और सिर को काट के ला करके दिया। वो ना कट गलिए तो दुर्योधन ने कहा कि वो तो कट जाए पांडव का सिर काट के ओकरा डायरेक्ट आप पांडव का पुत्र डायरेक्ट कैसे सर में लेके बोर्ड आए? से कनेक्शन है अलगे से पांडव को बोर्ड पता चला लगाई है पशु की भांति दूसरे हमको 240 दिया वोल्ट गया लिखल है। है 200 कौन जैसे चीज ना खदान निकालते हैं कैसे छेद करेंगे। 240 तक ओकर में मैक्सिमम लिखल है।